शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा के पाठ से धन समृद्धि और पूरे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जाने भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि और महत्व। भगवान सत्यनारायण के सत्य रूप की महिमा का वर्णन करती है सत्यनारायण की कथा। यह कथा श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है जो परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाती है। इसे पूर्णिमा, एकादशी या शुभ अवसरों पर किया जाता है। कथा में सत्कर्म, सत्य के महत्व और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में बताया गया कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अब भगवान सत्यनारायण की कथा ध्यान से सुने। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा। आप सब ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कौन सा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार में मग्न होकर विष्णु लोक में गए। वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहें। इस प्रकार नारद जी बोले, मृत्यु में अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाएगा। यह बात मैं कहता हूँ। सुनो, स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ अत्यंत उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी ने की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को भगवान सत्यनारायण की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी
भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का एक यही सरल उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब भगवान सत्यनारायण का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया, उसके पास जाकर पहुंचा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। भरत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि उस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने कहा है वह मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करके उसका निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का व्रत जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकारों से पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने कहा हुआ सत्यनारायण व्रत का मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है अब ध्यान से सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस समय नगर में उसे अपने लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले भगवान सत्यनारायण का व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण का तीसरा अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उसी समय साधु नामक
नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस प्रकार व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस समय व्रत को करें। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्याओं के सखियों के साथ खेलते देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य सुंदर वर लेकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य बड़ी पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में चला गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है। आप आगे की कार्रवाई करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से दुखी, भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब पर आपका अपराध हुआ है, क्षमा करें। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना कह सुनाया। फिर बोले, बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा जितना उनका धन लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।
भगवान सत्यनारायण का चौथा अध्याय शुरू हुआ। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। भैंस के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देख अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वहां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी स्वामी का ही शाप है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमारी मनोकामना तभी पूरी होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहते उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी वेशधारी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तब नाव में धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर खबर भेजने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर वापस प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद को ग्रहण किया, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करता रहा। इस लोक का सुख भोग कर और अंत में स्वर्ग को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय शुरू हुआ। भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से पूजन करते हुए भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान का नमस्कार किया। ग्वालों ने जब भगवान का प्रसाद राजा के सामने दिया तो राजा ने प्रसाद भी वहीं छोड़ दिया और अपने घर चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। शीघ्र ही वह समझ गया यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन की वृद्धि प्राप्त होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त
होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को चला जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने मौरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म को मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सतीति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को सत्यनारायण व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर भगवान सत्यनारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।